नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अभिनीत लाल के साथ, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट और सर्जन भी हैं। यानी कि बहरेपन से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, नाक से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए लोग इन्हीं के पास आते हैं। आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं नाक ब्लॉक हो जाने के बारे में, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन बीमारियों का लगातार नाक का ब्लॉक होना संकेत हो सकता है। लेकिन हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर मैं यही करना चाहूँगी कि नेसल ब्लॉकेज जो होती हैं, जो नाक बंद हो जाती हैं, उनके पीछे मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? नेज़ल ब्लॉकेज का मुख्य कारण हो सकता है नाक का हड्डी टेढ़ा होना या नाक के अंदर मस्सा या पॉलिप जिसको हम लोग बोलते हैं वो होना। इसके अलावा नाक के अंदर मांस हो सकता है जो कि कभी कभी कैंसरस हो सकता है। ठीक है, जो मुख्य तर्ज पे अगर आपको नाक से ब्लीडिंग हो रहा है अथवा आँख से आंसू आ रहा है तो वो एक अलार्मिंग साइन होता है, कैंसरस नाक का मस्सा के इस तरफ इशारा करता है। शुरुआती मतलब ये नेसल ब्लॉकेज की शुरुआत होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसमें शुरुआती चीज़ें तो आपने दो बताएं कि आँख से और नाक से दोनों से पानी बहना। इसके अलावा भी कोई अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं, जो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जो लोग आम तौर पर इग्नोर करते हैं? नाक से खून निकलना, ब्लॉकेज के साथ अगर नाक से खून आ रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है जिसको उसको नज़रअंदाज करना उचित नहीं रहेगा। साइनस की जो समस्या होती है वो भी यहीं कहीं से जन्म लेती है, तो वो क्या है? साइनस चेहरे के अंदर जो हड्डी होता है, हड्डी के अंदर हवा का स्पेस को हम लोग साइनस बोलते हैं ना। ये साइनस कुदरत ने बनाया है सो दैट हमारा चेहरा हल्का रहे। ठीक है, बिकॉज हमारे चेहरे के अंदर एक हैवी ब्रेन होता है और उसको वजन सपोर्ट करने के लिए ये फेस होता है। फेस में अगर साइनस नहीं होगा तो पूरा चेहरा काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो साइनस ये हवा का स्पेस होता है ना। एलर्जी के वजह से या जिसको हम लोग एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से साइनस ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद जो लक्षण होता है वो चेहरा भारी भारी लगने लगता है, नाक ब्लॉक होता है, छींक आने लगती है, नेज़ल कंजेशन जिसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, ये सब तकलीफ़ होने लगता है। अगर किसी को साइनस की समस्या हो जाती है तो अलार्मिंग साइंस क्या होते हैं कि उन्हें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? मूल्य रूप से साइनस का जो प्रॉब्लम है ये डिस्कम्फर्ट वाला प्रॉब्लम है। मतलब उसको प्रॉपरली वो नींद सो नहीं पाता है, एक काम नहीं कर पाता है, वो अपना पढ़ाई लिखाई में उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है नेज़ल ब्लॉकेज और नेज़ल कंजेशन से। बट इसके अलावा एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है जो रेड फ्लैग है, जिस जैसे आपने मेंशन किया कि नाक से अगर खून आ रहा है या आँख से आंसू आ रहा है तो एक रेड फ्लैग्स है ये, बिकॉज़ ये इशारा कर सकता है कि नाक के अंदर जो मांस है या जो पॉलिप है वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग को कुछ इंटरवेंशन करना, कुछ बायोप्सी करना एंड उसका इलाज करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। साइनस की जो समस्या है उसके लिए इलाज क्या दिया जाता है, या उसके लिए अगर किसी को अपने आप में प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, खुद का बचाव करना है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर हम देखें साइनस जो साधारण जिसको हम लोग साइनसाइटिस बोलते हैं या नाक में मस्सा, साधारण मस्सा जिसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं, तो ये पॉलिप एक वातावरण के वजह से बनता है। तो इसका इलाज भी हम लोग एक कॉम्बिनेशन है सर्जरी का प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से हम लोग पॉलिप को जितना उसको सिकुड़ा सकते हैं, जितना उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग छोटा करते हैं। एंड साइनस ऑपरेशन से, जिसको हम लोग फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं, उससे हम लोग अंदर से साइनस को सफाई करते हैं सो दैट वो वापस आने का उसकी क्षमता एकदम कम हो जाए। एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि अगर किसी को बार बार नेज़ल ब्लॉकेज हो रहा है, बार बार किसी की नाक बंद हो रही है, तो क्या वो साइनस के अलावा किसी और बीमारी की तरफ भी इशारा दे सकती है? सो नेज़ल ब्लॉकेज
का मेन कारण तो साइनसेस है, पॉलिप्स है, प्लस नाक में ट्यूमर भी हो सकता है जिसकी वजह से नेज़ल ब्लॉकेज हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, नाक में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। तो देखा आपने कि किस तरीके से नाक का बंद होना, नेज़ल ब्लॉकेज को हम इतनी आम चीज़ समझते हैं, जो कि आम तौर पर कभी कभी जब चीज़ें गंभीर हो जाए तो ट्यूमर की तरफ भी इशारा कर सकती है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जब ऐसा कुछ हो तो आप उसे आई गई बात की तरह भुला ना दें और लेकर रेड फ्लैग्स को लेकर सतर्क रहें, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको डॉक्टर के पास कब संपर्क करना है, ताकि जो बीमारी अपने इनिशियल स्टेजेस में ठीक हो सकती है वो आगे जाकर कोई गंभीर रूप ना ले ले। बहुत जल्द मुलाकात होगी अब डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं।